बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हसन IT स्किल। आज हम एक्सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेल के अंदर हम बिजली का बिल किस तरह बनाते हैं, किस तरह उसको कैलकुलेटिंग वगैरह का अमल करते हैं, वो आज हम हम तरीकाकार करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर के बाद मैंने लिखा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के बाद आपने लिखना है मीटर नंबर, मीटर नंबर के बाद आपने लिखना है उसका जो करंट यानी कि क्या कहते हैं करंट रीडिंग इसकी क्या चल रही है, और प्रीवियस रीडिंग क्या चल रही है। और करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग देखो मालूम करना है। उसके बाद हमने लिखना है यूनिट कंज्यूम्ड, तो उसने कितने यूनिट खर्च किए हैं इस मंथ में। फिर आपने लिखना है या इसका जो मीटर है वो कमर्शियल है या डोमेस्टिक है। फिर आपने लिखना है रेट पर यूनिट, एक यूनिट का यानी कि क्या होगा, यूनिट का रेट क्या होगा। इसके बाद आपने लिखना है टोटल चार्जेस। उसके बाद चार्जेस क्या होंगे, उसके बाद आपने लिखना है चार्ज। और लाइन लाइन रेंट क्या होगा। और एंड पे नेट पेमेंट, ये फॉलो करना नेट पेमेंट। इतने हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया और बोल्ड करने के बाद सेंटर पॉइंट में लेके आया। अब हेडिंग की इतनी हम इसकी सिलेक्ट किया और इसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल शीट। अब इसको मैंने मीटर पे लेके आया और उसका साइज बढ़ाया। साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड किया और यहाँ से मैंने इसका कोई साइज दे दिया। तो अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे कोई भी, यानी कि दे सकते हैं हम चंद एक लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह हम एक्सेल के अंदर बिल की जो है ना प्री कैलकुलेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, और 1 के बाद लिखा कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखने, और माउस की वजह से आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, यानी कि मोर निशान पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें। और मैं यहाँ पे 5 लोगों का बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, मतलब मैंने दिया यहाँ पर रहमत नासर अली मुबीन अहमद। ये मतलब मैंने नाम लिख दिए। इसका मीटर नंबर है, इसमें अपने अपनी तरफ से लिख दिया, मतलब ई हैश 1 से नीचे की तरफ, हमने नीचे की ड्रैग किया, माउस की मदद से नीचे ड्रैग करना है। और ये 2 कर दिया, इसको मैंने 3 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, और इसको मैंने 5 कर दिया।
मतलब मीटर नंबर है, रीडिंग मैंने ले देता हूँ अपनी तरफ से। मैंने लिख दिया कि मौजूदा रीडिंग जो चल रही है 1003, इसकी मुझे रीडिंग कर रही है 3909, इसकी रीडिंग चल रही है 560, इसकी मुझे रीडिंग चल रही है 2910, इसकी रीडिंग मुझे चल रही है 3001। अब प्रीवियस रीडिंग इसकी चल रही है, प्रीवियस रीडिंग है इसकी 950, इसकी पुरानी रीडिंग है 3813 23, उसकी पुरानी रीडिंग है 480, इसके सबका रीडिंग है 2801, इसकी प्रीवियस है, इसकी प्रीवियस रीडिंग है 2800 पूरा। मसलन इसकी साखा की चल रही है। मज तो हमने अब ये मालूम करना है इसका यूनिट कितना, यानी कि इसने कितने इस मंथ में यूनिट आपने क्या ज़ाया की, तो इसको हम उस तरीक़ेकार में आपको बताता हूँ। बराबर जो करंट रीडिंग है आपने जिस तरह एक बंदा जनवरी में उसका बिल आया है, आपने जनवरी में उसको उस मीटिंग की रीडिंग थी 1001, जनवरी में उसकी रीडिंग थी 950। अब एक मंथ में उसके रीडिंग फिर आया रीडिंग वाला, और उसने अब रीडिंग चल रही है 1001। अब 1001 को हमने जो मौजूदा रीडिंग जो चल रही होगी उस पर हमने मौजूदा इनके यूनिट खर्च किए होंगे उसे हमने मालूम करना है, यानी कि आपने मौजूदा रीडिंग में पुरानी रीडिंग को निकालना है। उसका तरीकाकार ये है, आपने लिखना है करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग और एंटर करेंगे तो इसके कॉमन बने। इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब देखें ये हमारी इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको सेंटर कर बाद में किया और नाम को लेफ्ट साइड में किया। तो मतलब ये है कि कस्टमर का नाम है, ये मीटर नंबर है, ये इसके यानी कि कस्टमर रीडिंग जो चल रही है वो है, ये प्रीवियस रीडिंग है, और ये इसने कंज्यूम किया यानी कि इस मंथ में इतने यूनिट खर्च किए। अब हमने ये मालूम करना है कि इसका कमर्शियल है या डोमेस्टिक है। कमर्शियल मेजर वो होते हैं जो किसी शॉप या दुकान वगैरह पे होते हैं, डोमेस्टिक वो होते हैं जो घर वगैरह के होते हैं। इसका मेजर है, इसका मीटर है कमर्शियल, इसका कमर्शियल है, इसका डोमेस्टिक है, इसका भी डोमेस्टिक है, इसका डोमेस्टिक है, इसका कमर्शियल। अब हमें ये मालूम करना है कि डोमेस्टिक का रेट क्या होगा और कमर्शियल का रेट क्या होगा। ये मालूम करने के लिखना है, सिर्फ से फार्मूला लगाने लिखना बराबर इफ और ब्रैकेट स्टार्ट कमर्शियल का न्यूमेरिकल को रो लिखना है बराबर इन्वर्टेड कोमा। अगर वो कमर्शियल है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कॉमा लगाना है, अगर कमर्शियल है तो इसकी 12 रुपये रीडिंग है, और कमर्शियल ना हो तो 9 रुपये लगानी है। नेट बंद करके एंटर किया तो इसकी मतलब ये इसके रेट आ गए। अगर कमर्शियल होगा तो 12 रुपये, अगर डोमेस्टिक होगा तो 9 रुपये। टोटल चार्जेस के मालूम करने के लिए करना है बराबर आपने रेट पर यूनिट को ज़रब दे देनी है, यानी कि हिसाब इन जोन के साथ ज़रब देंगे तो टोटल चार्जर आ जाएंगे। तो ये हमारे उनकी रीडिंग चल रही है, यानी कि उसके टोटल चार्जर बन रहे हैं, मतलब यानी कि ये तरीकाकार आ गया। अब आगे है चार्ज, यानी कि टैक्स लगता है। ये टैक्स मालूम करना है, आपने ना बराबर 1% लगानी, 2% लगानी है, और टोटल बिल को आपने टैक्स होता है जो लगाते हैं 0.0 0.0%
यानी कि इसका टैक्स वगैरह टैक्स लग गया है। और लाइन रेंट आपने यूज़ करें या ना करें, या आपको टैक्स वगैरह होगा, ये लगता ही है आपको। या फिर मैंने ये लिख दिया है टीवी टैक्स, यानी कि आपको आसान समझाने के लिए लिखते हैं मैंने टीवी टैक्स। ये तकरीबन 30 रुपये लगा दी, इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब इसको नेट बिल में मालूम करना है आपने क्या है, इतने एरिया को शारी वाले को उधर से कम कर दें। नेट बिल को मालूम करने के लिए आपने बराबर टोटल को बिल जमा 150 जमा टीवी टैक्स, इसके बाद इंटर करें। ये तो इसका ये बिल आ गया। यानी सिंपल सी ये शीट थी, ये कस्टमर का नाम है, ये मीटर नंबर है, ये इसकी रीडिंग मौजूदा रीडिंग है, ये प्रीवियस रीडिंग है, ये यूनिट कंज्यूम्ड है, यानी कितने यूनिट इसने खर्च किए, इतने मंथ में खर्च किए हुए। यानी कि आपने इसको करंट रीडिंग को पुरानी रीडिंग के माइनस कर देना है, ये आएगा निकलाएगा। अभी ये बताना है कि माशाल्लाह कि डोमेस्टिक है, और इसके बाद डेट पर यूनिट लगाना है, इस बार में करना है, बराबर लिखना है, फिर इफ लिखना है, फिर आपने लिखना है कमर्शियल डोमेस्टिक का जो कॉलम को बताना है जो भी हो, यानी कि GE5 है। फिर आपने लिखना है बराबर इन्वर्टेड कॉमा सी, कमर्शियल हो तो इन्वर्टेड कॉमा फिर इन्वर्टेड, फिर इंडियन बताना है जो उसका चल रहा है। अब टोटल चार्जेस किस तरह मालूम करना है, अपने रेट पर यूनिट को उसको कंज्यूम यूनिट के साथ ज़रब दे देनी है, यानी कि जो कंज्यूमर के खर्च किए उसमें ज़रा दे देंगे, जवाब आ जाएगा। ये चार्ज जो है वो उससे टोटल कार्ड को उसको जितना टैक्स लगाना हो वो लगाएं। फिर टीवी टैक्स आ गया, फिर ये नेट बिल नल आ गए, यानी कि तमाम ऑप्शन है, इनको जमा कर देंगे तो ये टोटल चार्ज है, इसको ये जमा टीवी टैक्स वगैरह तो ये बिल बन जाएगा। ये था हमारा ये आज का लेक्चर कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह बनाते हैं और किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।